नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार में अब फटाफट होगी जमीन की ई मापी। बिहार में जमीन की ई मापी को लेकर सरकार ने खास पहल की है। बड़ी संख्या में जमीन से जुड़े लंबित मामलों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने फैसला लिया कि अब सरकारी अमीनों की डेपुटेशन पर तैनाती करके इसमें तेजी लाई जाएगी। इसके तहत ई मापी के लिए कम और अधिक आवेदन वाले अंचलों की पहचान की जाएगी। लव ट्रैप में फंसाकर लड़कियों को बेचने वाला मौलवी गिरफ्तार। मोतिहारी पुलिस ने लव ट्रैप में फंसाकर 4 नाबालिग लड़कियों के अपहरण और उन्हें बेचने की कोशिश करने वाले मौलवी को गिरफ्तार किया है। 36 घंटे के अंदर पुलिस ने लड़कियों को सकुशल बरामद कर लिया है। पीड़ित नाबालिग लड़कियों में से एक ने पुलिस को बताया कि मदरसे में आने के बाद से ही मौलवी अशफाक की नजर उस पर थी। वो उसे अलग से पढ़ाता था और नई नई कहानियां सुनाकर प्रेम जाल में फंसाता था। धीरे धीरे उसने लड़की का नंबर लिया और फोन पर बातचीत शुरू हो गई, जिससे वे एक दूसरे के करीब आ गए। बिहार में आए जाति और निवास प्रमाण पत्र के नए नियम से बड़ी परेशानी। बिहार शरीफ में आए जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया में नए नियम लागू होने के बाद आवेदकों की परेशानी बढ़ गई है। अब आवेदन के साथ कई दस्तावेजों की स्कैन कॉपी और पीडीएफ RTPS पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। अतिरिक्त कार्यभार के कारण साइबर कैफे संचालकों ने आवेदन शुल्क 30 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया है, जबकि कई संचालक प्रमाण पत्र के लिए आवेदन लेने से भी इनकार कर रहे हैं। बिहार में महिलाओं की नाइट शिफ्ट पर सम्राट सरकार सख्त। बिहार सरकार ने नौकरी करने वाली महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़ा कदम उठाया है। राज्य में रात की शिफ्ट में महिलाओं से काम कराने के लिए नए नियमों का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। श्रम विभाग द्वारा बनाए गए इस प्रस्ताव को वित्त विभाग की मंजूरी भी मिल चुकी है। अब इसे अंतिम स्वीकृति के लिए जल्द ही बिहार कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद राज्य की सभी कंपनियों, कार्यालयों और फैक्ट्रियों को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। बिहार में 10 जून से बिना ट्रांजिट पास नहीं चलेगा बालू गिट्टी का वाहन। बिहार में अवैध खनन और खनिज परिवहन पर लगाम कसने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब दूसरे राज्यों से बालू गिट्टी, पत्थर, मोरंग समेत अन्य लघु खनिज लेकर बिहार में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों के लिए 10 जून 2026 से इंटरस्टेट ट्रांजिट पास STP अनिवार्य होगा। नियम लागू होने के बाद बिना ट्रांजिट पास पकड़े जाने पर जुर्माना के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बिहार में उमस भरी गर्मी के बीच कई जिलों का मौसम बदल गया। सुबह बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, कटिहार और जमुई में आंधी के साथ तेज बारिश हुई। जमुई में बिजली गिरने से 47 साल के शख्स की मौत हुई है। मुंगेर में भी एक 50 साल के किसान की जान चली गई। किसान की पहचान गणेश यादव के रूप में हुई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 12 जिलों में ऑरेंज और 15 में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। फायरिंग मामले में खान सर सरेंडर नहीं करेंगे, वकील बोले। अग्रिम जमानत याचिका दायर करेंगे। ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक खान सर ने पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर नहीं करेंगे। उनके वकील अरविंद कुमार महुआर ने बताया, खान सर के सरेंडर करने का कोई चांस नहीं है। उन्हें बेल लेने की जरूरत पड़ सकती है। मेरे क्लाइंट की वजह से फायरिंग नहीं हुई है। पुलिस ने FIR में कुछ भी लिख रखा है। खान सर ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि गोली चलाओ मैं देख लूंगा। जमानत याचिका दायर कर रहे हैं। अब देखिए जज साहब क्या फैसला सुनाते हैं। खान सर को कोर्ट आने की जरूरत नहीं है, वो कोर्ट में नहीं है। लालू परिवार के सुरक्षा कर्मी बने RJD कार्यकर्ता। राबड़ी आवास के बाहर लाठी डंडे लेकर तैनात। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने शनिवार को अपने सरकारी आवास से पूरी सुरक्षा व्यवस्था हटा दी। बंगले के बाहर तैनात पुलिस कर्मियों को भी वापस भेज दिया गया। इसके कुछ ही देर बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी Y+ श्रेणी की सुरक्षा लौटाने का फैसला कर लिया। राबड़ी आवास पर अब RJD कार्यकर्ताओं और नेताओं का जुटना शुरू हो गया है। जिस जगह पहले पुलिसकर्मी तैनात रहते थे वहां अब पार्टी के नेता और समर्थक नजर आ रहे हैं। आवास के मुख्य गेट पर भी कार्यकर्ता डंडा लेकर खड़े दिखाई दिए। खान
कैंसर के हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं, 15 दिन में सुधार नहीं तो होगा सील। आग लगने से दिल्ली के होटल में 22 और मुजफ्फरपुर के हॉस्पिटल में 6 लोगों की मौत हुई। इसके बाद बिहार में फायर ब्रिगेड विभाग अलर्ट पर है। पटना में होटल और अस्पतालों की जांच की जा रही है। पटना के 462 निजी अस्पतालों में से 78 अग्निशमन मानकों का पालन नहीं कर रहे। इनमें खान सर का खान हेल्थ केयर हॉस्पिटल भी शामिल है। 2 सीढ़ियां होनी चाहिए लेकिन एक है। पर्याप्त स्प्रिंकलर नहीं है। फायर फ्लोर प्लान भी लगाने को कहा गया है। 15 दिन में सुधार नहीं हुआ तो हॉस्पिटल सील होगा। बिजली उपभोक्ताओं के डेटा से टैक्स चोरी पकड़ी जा सकती। अब बिजली उपभोक्ताओं के डेटा से टैक्स चोरी पटना नगर निगम पकड़ेगा। दरअसल आज पटना नगर निगम की 11वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में 11 से अधिक अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। मेयर सीता साहू की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सभी 75 पार्षद मौजूद रहेंगे और स्टैंडिंग की बैठक में स्वीकृत किए गए एजेंडे को इस बैठक में पास किया जाएगा। सशक्त स्थायी समिति के चुनाव के बाद ये पहली बैठक है। इसमें चुने गए मेंबर विभिन्न विकास परियोजनाओं को लेकर चर्चा करेंगे। इस बैठक में हंगामा के भी आसार हैं। बिहार में 50 लाख घरों को मिलेगी मुफ्त सौर ऊर्जा। सम्राट सरकार खरीदेगी अतिरिक्त बिजली। सरकार जीविका दीदियों की मदद से लोगों को घरों में सौर ऊर्जा यंत्र लगाने के लिए प्रेरित करेगी। इसके लिए जीविका दीदियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को 50 लाख घरों में मुफ्त सौर ऊर्जा यंत्र लगाने की घोषणा की। वे विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जेपी गंगापथ समग्र उद्यान परियोजना अंतर्गत 1 लाख पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। चलती जनशताब्दी ट्रेन से कूदा यात्री। मोबाइल झपट कर भाग रहे शातिर चोर को खदेड़ कर दबोचा। एक यात्री ने बेमिसाल साहस का परिचय देते हुए चलती जनशताब्दी एक्सप्रेस से छलांग लगा दी और मोबाइल झपटमार को पकड़कर रेल पुलिस के हवाले कर दिया। यात्री की हिम्मत की जमकर सराहना हो रही है। युवक मोकामा के मोलदिया टोला का रहने वाला है। इस संबंध में मोकामा रेल थाना अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बताया कि मोकामा निवासी सन्नी कुमार पटना से जनशताब्दी ट्रेन से घर आ रहे थे। मोकामा स्टेशन के पश्चिमी संपार फाटक पर एक युवक ने बोतल फेंककर सन्नी कुमार का कीमती मोबाइल नीचे गिरा दिया और उठाकर भागने लगा। बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों की होगी रियल टाइम ट्रैकिंग। बिहार में 1,14,718 आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की तैयारी हो रही है। केंद्रों पर होने वाली सारी गतिविधियों की निगरानी एवं ट्रैकिंग के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यालय स्तर पर पोषण ट्रैकर कमांड सेंटर स्थापित किया जाएगा। यह एक केंद्र प्रायोजित मिशन है जिसे राज्य में लागू किया जा रहा है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पोषण की स्थिति और रिपोर्ट पोषण ट्रैकर कमांड सेंटर के सार्वजनिक डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगी। गयाजी में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की अध्यक्षता में हुई बड़ी बैठक। गयाजी जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से समाहरणालय सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने की। बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बिहार में गैर मजरूआ जमीन की खरीद बिक्री पर रोक। बिहार सरकार ने गैर मजरूआ आम जमीन की खरीद बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने का फैसला किया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ऐसी जमीनों को रोक सूची में शामिल कर दिया है। इस निर्णय के बाद अब इन जमीनों की रजिस्ट्री और हस्तांतरण नहीं हो सकेगा। सरकार का कहना है कि इससे सरकारी भूमि की अवैध खरीद बिक्री पर अंकुश लगेगा। पावर स्टार पवन सिंह और संजय मयूख पर बीजेपी का दांव। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के नाम लगभग फाइनल कर दिए हैं। पार्टी ने 4 सीटों के लिए जिन नामों पर मुहर लगाई है उनमें भोजपुरी फिल्म अभिनेता और पावर स्टार पवन सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रमुख संजय मयूख, वरिष्ठ नेता अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित शामिल हैं। इन नामों के सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी 10 जून को रचेंगे इतिहास। बिहार भाजपा 21 जून तक चलाएगी 12 साल बेमिसाल अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 10 जून को 12 वर्ष पूर्ण करने पर भाजपा 12 साल बेमिसाल विश्वास, विकास और जन कल्याण अभियान चलाएगी। इसके तहत केंद्र
सरकार की उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजनाओं और विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। 5 से 21 जून तक में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने शुक्रवार प्रेस वार्ता में उक्त जानकारी दी। पार्टी प्रदेश मुख्यालय में सरावगी ने बताया कि 10 जून को प्रधानमंत्री मोदी लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का नया इतिहास रचेंगे। समस्तीपुर के मऊ बाजार में दुकान विवाद में पथराव व फायरिंग। विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के मऊ बाजार में दुकान खाली कराने को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ विवाद हिंसक रूप ले लिया। शुक्रवार देर शाम हुई पथराव और कथित फायरिंग की घटना के बाद पूरे बाजार क्षेत्र में दहशत फैल गई। घटना से आक्रोशित व्यवसायियों ने शनिवार को मऊ बाजार बंद रखकर आरोपितों की शीघ्र गिरफ्तारी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। 1 माह बाद खुलेगा बेली ब्रिज। सफर से पहले समझ लें ट्रैफिक व्यवस्था। करीब 1 माह से अधिक समय तक बंद रहने के बाद भागलपुर और उत्तर बिहार को जोड़ने वाला विक्रमशिला सेतु 7 जून से फिर वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत, बेली ब्रिज निर्माण और तकनीकी परीक्षण का कार्य पूरा होने के बाद जिला प्रशासन ने यातायात संचालन की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। शुक्रवार को समीक्षा भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने इसकी जानकारी दी। दिल्ली हर्ष फायरिंग मामले में बिहार के भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह दोषी करार। बिहार के साहेबगंज मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर राजू कुमार सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने वर्ष 2018 के चर्चित हर्ष फायरिंग मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए हिरासत में लेने का आदेश जारी किया है। मामले में सजा के बिंदु पर बाद में सुनवाई होगी। बिहार में शारदीय महाअभियान शुरू। 10 जून से ब्लॉक स्तर पर मिलेंगे अनुदानित बीज। किसानों की मदद एवं शारदीय फसल की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को कृषि विभाग की ओर से महाअभियान 2026 का शुभारंभ किया गया। बामेती सभागार में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया। राज्य स्तरीय कर्मशाला को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि शारदीय फसलों की तैयारियों का आरंभ नहीं बल्कि बिहार के किसानों की समृद्धि, आत्मनिर्भरता और विकसित बिहार के निर्माण का व्यापक जन आंदोलन है। खान सर की कोचिंग के बाहर जुटे स्टूडेंट बोले, हमें परेशानी हो रही। मुसल्लाहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग पर हुए बवाल मामले में फैजल खान उर्फ खान सर नामजद किए जा चुके हैं। इस मामले में पूर्व में आरोपित ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद समेत उनके 2 सहयोगी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। खान सर के 2 निजी सुरक्षा गार्ड भी जेल भेजे जा चुके हैं। ऐसे में अब फैजल खान पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। इस बीच कई छात्र खान सर की कोचिंग के बाहर मुस्तैद रहे। कुशवाहा के बेटे दीपक का मंत्री पद से हटना तय। आरएलएम नेता और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के मंत्री बने रहने पर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव के लिए एनडीए ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। जेडीयू और बीजेपी ने शुक्रवार को 4 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। एक सीट पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर ने अशरफ अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि दीपक प्रकाश का नाम एनडीए की लिस्ट में नहीं है। राबड़ी देवी और तेजस्वी ने अपनी सुरक्षा लौटाई। सरकार के सिक्योरिटी घटाने पर नाराजगी। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने शनिवार सुबह अपने आवास से सारी सुरक्षा हटा दी। यहाँ तक कि बंगले के बाहर तैनात सभी पुलिस कर्मियों को भी लौटा दिया है। इसके बाद रोहिणी ने पार्टी नेताओं से राबड़ी आवास पहुँचने की अपील की। कार्यकर्ताओं का राबड़ी आवास पर जुटना शुरू हो गया है। गेट पर एक कार्यकर्ता हाथ में डंडा ली खड़ा है। जहाँ कभी पुलिसकर्मी बैठते थे वहाँ पार्टी के नेता बैठे हैं। राबड़ी के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी Y+ श्रेणी की सुरक्षा को वापस कर दिया है। औरंगाबाद जिले के सभी थानों में लोक संवाद गोष्ठी। पुलिस पदाधिकारी आम जनता की समस्याएं सुनेंगे। औरंगाबाद पुलिस ने आम जनता और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए एक नई पहल शुरू की है। मगध रेंज के पुलिस महानिरीक्षक के निर्देशानुसार अब जिले के सभी थाना क्षेत्रों में प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को लोक संवाद गोष्ठी आयोजित की जाएगी। यह कार्यक्रम शाम 4 बजे से
से 6 बजे तक निर्धारित स्थानों पर होगा, जहां आम लोग सीधे पुलिस पदाधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं, शिकायतें और सुझाव रख सकेंगे। बिहार स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप योजना के लिए 633 खिलाड़ी चयनित। इस साल खेल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रदेश के कुल 633 खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप मिलेगी। इस स्कॉलरशिप के माध्यम से वह अपना ट्रेनिंग इक्विपमेंट से लेकर कोचिंग फीस भर सकते हैं। इन चयनित खिलाड़ी को किट, इक्विपमेंट, चिकित्सा, ट्रेनिंग, प्रतियोगिता, भोजन आदि सुविधाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन देना होगा। यह 2026 से 27 के तहत चयनित खिलाड़ी हैं, जिन्हें पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सम्मानित किया जाएगा। नालंदा जिले में 355 नलकूपों में से सिर्फ 196 चालू। 12 करोड़ की योजना भी फाइलों में दफन। जून का पहला सप्ताह बीतने को है और खरीफ अर्थात धान की खेती का सीजन सिर पर है। इसके बावजूद नालंदा जिले के खेतों की प्यास बुझाने वाला सिंचाई सिस्टम खुद सूखा पड़ा है। नदियां और आहर पिंड धूल फांक रहे हैं। करोड़ों की लागत से लगे राजकीय नलकूप कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। स्थिति यह है कि जिले के विभिन्न प्रखंडों में मौजूद कुल 355 राजकीय नलकूपों में से मात्र 196 ही वर्तमान में चालू अवस्था में हैं। बिना पानी के धान का बिचड़ा कैसे तैयार होगा, इस चिंता ने अन्नदाताओं की नींद उड़ा दी है। मजबूरन किसानों को महंगे किराए पर निजी नलकूपों के भरोसे खेती करनी पड़ रही है, जिससे उन पर बिजली बिल और सिंचाई का आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। सड़क किनारे गाड़ियों के खिलाफ एक्शन, लोगों का विरोध। बेतिया शहर के सुप्रिया सिनेमा रोड पर जिला प्रशासन और यातायात पुलिस ने सड़क किनारे खड़े वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस दौरान अवैध रूप से खड़ी मोटरसाइकिलों और स्कूटरों के चालान काटे गए, जबकि कई वाहनों को जब्त कर उठा लिया गया। इस कार्रवाई से वाहन चालकों और स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई। अभियान के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए। लोगों का कहना था कि शहर में पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। नगर परिषद मानसून से पहले जल निकासी में जुटा। किशनगंज नगर परिषद आगामी मानसून से पहले शहर की जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुट गई है। बरसात के दौरान जल जमाव की समस्या से लोगों को राहत दिलाने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में नालों की सफाई और उड़ाही का कार्य युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है। नगर परिषद अध्यक्ष ने बताया कि शहर को जल जमाव मुक्त रखने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। अयोध्या वाले पत्थर से बनेगा गोपालगंज का राम जानकी मंदिर। शहर के हजियापुर कैथवलिया गांव स्थित लगभग 100 वर्ष पुराने राम जानकी मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। समय के साथ मंदिर भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका था, जिसके कारण ग्रामीणों और श्रद्धालुओं ने सर्वसम्मति से पुराने भवन को हटाकर नए व भव्य मंदिर निर्माण का निर्णय लिया। अब गाँव के लोगों के सहयोग और जन सहभागिता से मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कई निर्देश दिए। दोबारा हो रही नीट परीक्षा को लेकर बिहार सरकार अलर्ट मोड में है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परीक्षार्थियों को सरकारी बसों में पैसा नहीं लगेगा। वे शुक्रवार को इस परीक्षा की तैयारियों के लिए उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। 21 जून को 35 जिलों के 331 केंद्रों पर यह परीक्षा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षार्थियों के लिए बिहार की सभी सरकारी बसों में आवागमन मुफ्त रहेगा। सभी डीएम और एएसपी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा, प्रश्न पत्रों की गोपनीयता और असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखेंगे। परीक्षा केंद्रों पर बिजली, पानी, शौचालय और मेडिकल हेल्थ की पुख्ता व्यवस्था होगी। 100% फार्मर रजिस्ट्री का लक्ष्य जल्द पूरा होगा। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग रोज 100% फार्मर रजिस्ट्री का दावा कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से बिल्कुल अलग है। राज्य में कुल लगभग 1.82 करोड़ रैयत जमीन मालिक हैं। इनमें से अब तक केवल 52 लाख किसानों की ही फार्मर रजिस्ट्री हो पाई है। इस योजना में सबसे बड़ी बाधा पुश्तैनी जमीन बनी हुई है। बिहार में एक बड़ी आबादी ऐसी है जिनकी जमीन आज भी उनके बाप दादा या परदादा के नाम पर ही दर्ज है। नियम के मुताबिक फार्मर रजिस्ट्री के लिए जमीन का सीधे किसान रैयत के नाम पर होना अनिवार्य शर्त है। सदाकत आश्रम में कांग्रेस की जिलाध्यक्षों के साथ बैठक। आज बिहार कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित की गई है। इसकी अध्यक्षता बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम ने किया। संगठन सृजन साथी अभियान के तहत ये बैठक आयोजित की गई, जिसमें बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी
भी मौजूद रहे। यह एक समीक्षा बैठक है जिसमें सभी 53 सांगठनिक जिलों के जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। इसके साथ ही बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन को लेकर भी चर्चा हुई। बेवजह स्वास्थ्य मंत्री को बदनाम मत कीजिए। पप्पू यादव। निशांत कुमार ने कहा है कि आप पत्रकार नहीं ना है, हमेशा किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, इससे क्या फायदा होगा। बिना वजह किसी को बदनाम नहीं करें। एमपी ने निशांत से हाथ जोड़कर बिहार को बचाने की अपील की है। यह बातें पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान अपने कार्यकर्ता से कही। दरअसल पप्पू यादव आज मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल अग्निकांड मामले में पहुंचे थे। मीडिया से बातचीत के दौरान एक शख्स ने सवाल किया, सर निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री होते हुए कुछ बोल नहीं रहे। सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का एक अलग ही अंदाज आज देखने को मिला। सांसद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर पूछे गए सवाल पर अपने ही कार्यकर्ता को नसीहत दे डाली। 1 जुलाई से 6 प्रखंडों में शुरू होंगे डिग्री कॉलेज। नवादा जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश की अध्यक्षता में जिले के 6 प्रखंडों में प्रस्तावित डिग्री कॉलेजों के संचालन की तैयारियों की समीक्षा की गई। यह बैठक उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित हुई। बैठक में बताया गया कि नवादा जिले के काशीचक, अकबरपुर, गोविंदपुर, मेस्कौर, रोह और सिरदला प्रखंडों में 1 जुलाई 2026 से डिग्री कॉलेजों का संचालन प्रस्तावित है। जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्धारित तिथि से नियमित पठन पाठन हर हाल में शुरू हो और इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएं। दरोगा परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल करने वाला शिक्षक गिरफ्तार। पूर्णिया में दारोगा मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले में पुलिस ने एक शिक्षक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पूछताछ के बाद शिक्षक की गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 27 मई को पूर्णिया के राजकीय कन्या उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र पर दारोगा मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी। आरोप है कि परीक्षा ड्यूटी पर तैनात शिक्षक मृत्युंजय कुमार ने अपने मोबाइल फोन से प्रश्न पत्र की तस्वीरें खींच ली। इसके बाद उन्होंने तस्वीरों को व्हाट्सएप के जरिए अपने एक रिश्तेदार को भेज दिया। हॉस्पिटल को 33,20,000 मुआवजा देने का आदेश। दरभंगा में मरीज के इलाज में लापरवाही। दरभंगा में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने चिकित्सा सेवा में गलती और लापरवाही के एक मामले में एक निजी हॉस्पिटल अल्लपट्टी लहेर यासराय को दोषी ठहराया है। पीड़ित परिवार को 33,20,000 रुपए मुआवजा भुगतान करने का आदेश दिया है। तो दोस्तों ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।